तो मैच तो चलते रहते हैं, ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है साउथ अफ्रीका के साथ, लेकिन निखिल ने क्लियर कर दिया वो उस पर बात नहीं करना चाहते। बात भी सही है, जब तक हम आपके सामने आएंगे तब तक डेटेड हो जाएगा। और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें वो होती हैं जो क्रिकेट की साइडलाइंस में होती रहती हैं, उसमें जो मसाला बनता रहता है, जो कंट्रोवर्सीज होती रहती है, उसमें मज़ा आता है। एक जो फोटोग्राफ खिंच के आई है वर्ल्ड कप टीम की, उसमें बहुत लोग ये पॉइंट आउट करें कि 14 लोग हैं, 15 नहीं है। और दूसरा ये भी कि सपोर्ट स्टाफ इतना ज़्यादा, 14 प्लेयर, ये भी हो रहा है। तो ये उम्मीद कब तक हम लगा के बैठें कि पता चलेगा कि कौन होगा जो 15वां? 15वां आपको खिलाड़ी हिंट दे दिए आपके, हाँ, कोच और कप्तान ने कि मोहम्मद शमी है, क्योंकि उनका जिक्र भी किया गया था, तो मोहम्मद शमी होंगे। सवाल ये कि मोहम्मद शमी उस फ्लाइट में क्यों नहीं थे। तो उसके पीछे बात ये है कि मोहम्मद शमी फ़िलहाल बेंगलोर में है। खिलाड़ी सब जो गए हैं वो मुंबई से गई, ये फ़्लाइट जो गई है ऑस्ट्रेलिया, वो गई फ्रॉम बॉम्बे। मोहम्मद शमी बेंगलोर में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि भारतीय टीम उनकी फ़िटनेस देखना चाहती थी, इसलिए उनको T20I सीरीज़ में सेलेक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन वहाँ पे वो नहीं खेलते बिकॉज उनको कोविड हो जाता है। तो अब आप उनकी फ़िटनेस असेस करना चाहते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल है। आजकल बड़े सिस्टमैटिक चीज़ें होती हैं भारतीय क्रिकेट में, तो आपको NCA जाना ही पड़ता है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर। वहाँ आपके टेस्ट होते हैं, आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अलग अलग पैरामीटर्स में आपकी टेस्टिंग होगी। वहाँ के जो ढेर सारे, आप यहाँ के सपोर्ट स्टाफ के बारे में बात करिए, वहाँ इससे भी ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ है जो अलग अलग आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको टेस्ट करता है। जब वो हरी झंडी देते हैं कि हाँ भाई फिट हैं, खेल सकते हैं, तब फिर वो रवाना होंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वो फिट हैं, अगर उन्हें लगता है नहीं है तो हो सकता है, इसलिए वो नेम नहीं कर रहे, हो सकता है फिर आप किसी और का नाम डालते हैं और वो फिर वहाँ जाते हैं। ठीक भी है, प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ जो हुआ, अब उसमें हम ये भी थोड़ी सी चिंता जाहिर कर रहे थे क्या उनकी फिटनेस का प्रॉपर तरीके से आंकलन किया गया कि नहीं किया गया। तो ठीक है, यहाँ पे भी ज़रूरी है। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है ना। आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, वो भी गए थे NCA, वहाँ काफ़ी टाइम उन्होंने लगाया, लेकिन वो आए फिर इंजर्ड हो गए। तो अब सवाल ये है कि अगर शमी को ठीक है आप सब कुछ करा रहे हैं, पर करा तो वही डॉक्टर, वही सपोर्ट स्टाफ रहा है ना NCA का, तो पता मैंने नहीं कहा तो पता नहीं वो क्या हरी झंडी देते हैं या नहीं देते। लेकिन वो जो भी आकलन करते हैं, जो भी निर्णय पर आते हैं, क्या वो सही होगा, वो एक अलग सवाल बन जाएगा। वो लेकिन तो तभी होगा, पहले उनको बताना तो पड़ेगा। वैसे भी आप लास्ट मोमेंट अब पूरा सपोर्ट स्टाफ तो नहीं बदल देंगे ना, जो है। और दूसरी बात ये भी है, बहुत फ़र्क है जसप्रीत बुमराह की इंजरी और शमी का जो अभी फिटनेस का इशू है, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कोविड से उबरना आज की डेट में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बात उनकी फिटनेस ही एक तरीके से टेस्ट की जा रही है। वहाँ तो एक इंजरी से उबरे कि नहीं उबरे, वो टेस्ट करना था। हाँ, अलग सिचुएशन में है इस वक्त मोहम्मद शमी और वो। लेकिन उनके अलावा भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में टीम विचार कर रही होगी। उमरान मलिक उनमें से एक है, वो भी ऑस्ट्रेलिया ज़रूर जाएंगे मुझे लगता है। मे बी नॉट इन द 15 जैसे शमी जाएंगे, बट एज अ बैकअप वो वहाँ जाते हैं, नेट बॉलर बन के जाते हैं, जो भी है वो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके कुछ और रिजर्व्स जो हैं जिनका नाम लिया जा चुका है, वो फ़िलहाल वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं, जिसमें आपके श्रेयस अय्यर हैं, दीपक चहर हैं, रवि बिश्नोई हैं, ये सब भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो आई थिंक इन सब की एक और अलग रिजर्वेशन हो जाएगी, वो अलग फ्लाइट में जा सकते हैं। आज जो फर्स्ट बैच है, जो मेन बैच है आपका, वो चला गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए, इतना साफ है, कुछ दिनों में, कुछ दिन का इंतजार और कर लेते हैं। मेरे ख्याल से स्थिति एकदम साफ हो जाएगी, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट आ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि शायद 15 तारीख तक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाए। हाँ, क्योंकि नहीं, 15 अक्टूबर तक आपकी डेडलाइन है, जिससे पहले आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई उसमें तब तक तो होना चाहिए। हाँ, नहीं, वो उससे पहले आई थिंक अभी वो तो बहुत दूर की बात हुई। आई थिंक 1-2 दिन में ही आपको शायद पता चल जाएगा कौन है वो। लेकिन 15 तक आप कोई भी रिप्लेसमेंट किसी को भी बाहर अंदर कर सकते हैं विदाउट टेलिंग द ICC, या उनसे परमिशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके ऊपर है। 15 अक्टूबर के बाद ये है कि 16 से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। हालांकि भारतीय टीम नहीं खेल रही, तो पहला राउंड है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद ये नियम है कि अगर फिर आपको कोई रिप्लेसमेंट करनी है तो आपको एक रिटन मेल या कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, जो भेजना पड़ता है और रीज़न देना पड़ता है। तो
इंजरी हो सकती है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब डाल के आप भेजते हो और फिर जब आप चेंज करते हो परमानेंट होता है। अभी आप किसी को भी अंदर बाहर कितनी बार भी कर ले, नो प्रॉब्लम। एक फॉर्मल प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद, वो तय है, क्योंकि सभी कभी भी कोई प्रतियोगिता शुरू हो जाए उसके बाद आप बाद में अपनी टीम नहीं बदल सकते हैं। खैर, कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेते हैं। आप अभी आए तो आप कह रहे थे विराट कोहली को लेकर के फिर से कुछ एक डिबेट हुई, ये ट्विटर पे हुआ या कहीं और? नहीं, ये अब ट्रेंडिंग है इस वक्त टॉपिक। अच्छा। तो वो है रमीज़ राजा एक इंटरव्यू दे रहे थे पाकिस्तानी चैनल को, और रमीज़ राजा इस वक्त पीसीबी के चीफ हैं। तो उनका एक उन्होंने कुछ विराट कोहली के संदर्भ में कुछ कहा, तो वो बड़ी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि रमीज़ राजा हाय मतलब नॉट इन दैट एज मेनी वर्ड्स बट आलोचना कर रहे हैं हाँ इस वक्त। तो वो एक्चुअली दरअसल क्या हुआ है, उसमें उनसे बात पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही थी। दो एंकर्स हैं, वो पाकिस्तानी चैनल पे थे। उनका कहना है यार आप, वो एज अ पीसीबी चीफ कह रहे थे आप लोग तो मत बात करिए, आप लोग तो हमारी टीम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो एग्जांपल दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए विराट कोहली है फॉर एग्जांपल, उन्होंने एक 100 मार दिया एशिया कप में, जो इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था अफगानिस्तान के साथ, भारत बाहर हो चुका था तब तक। तो उनकी जो मीडिया है उन्होंने देखो उसको पॉजिटिव स्पिन देते हुए वो पूरा मैच विराट कोहली के 100 के बारे में बना दिया। ये नहीं कि इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच में आए। आप उनको देखिए, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हो? आप लोग एकदम उल्टा हो। आप ये करते हो कि विनिंग कॉज में भी हमारा बाबर आजम 100 मारता है तो भी आप उसमें नुक्स निकालते हो। आप कहते हो अरे इनका स्ट्राइक रेट देखो, ये तो ये है। तो ही वाज सेइंग आप लोग क्या वैसा कर सकते हो? तो उनके एंकर ने उनको टोका। उन्होंने कहा नहीं आप प्लीज़ गलत कंपेयर कर रहे हो। वो विराट कोहली का जो 100 था वो फॉर्म में आने का था। और दूसरी बात जो आपका ये कहना है कि वहाँ की मीडिया विराट को, इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज़ नहीं करती, वो भी गलत है। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उसमें रवि राजा कहते हैं नहीं पर उसमें किसने क्रिटिसाइज़ किया? वो 100 में तो 4 ड्रॉप कैचेस थे। किसी ने बोला कि 4 ड्रॉप कैचेस हैं? उन्होंने उसकी तारीफ़ ही करी ना, फिर भी किसी ने पिन पॉइंट नहीं किया। तो फिर अगेन उनको पाकिस्तानी एंकर्स काउंटर करते हैं कि ड्रॉप कैचेस वगैरह ये सब तो ठीक नहीं है। देखना भाई, जब कोई 100 मारता है तो 100 होता है, आप कोई नहीं देखते। और कई 100 जब आप मारते हो तो ड्रॉप कैचेस हो जाते हैं। तो जिस तरह से आई थिंक रमीज़ राजा के टारगेट पे, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली उनके निशाने पे थे, बट आई थिंक विराट उनके निशाने पे नहीं थे। उनके निशाने पे थी पाकिस्तानी मीडिया, जिनको वो ये कोस रहे थे कि आप लोग अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते जैसे इंडियन टीम करती है। उन्होंने उदाहरण विराट कोहली का लिया, और जिस अंदाज में उन्होंने बोला और वो क्लिप जिस तरह से एडिट होके इस वक्त स्प्रेड हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि वो विराट कोहली के बारे में करें। हालांकि मुझे लगा वो जो उनका 4 कैचेस वाला कमेंट था वो बेफजूल था। वो थोड़ा वो होता ही है कि जब आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है ना, फिर आप अपनी उसको आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी तर्क देते रहते हैं, और वो भी वहीं देखा। तो वो ये नहीं सोच के आए थे कि मैं विराट कोहली के पीछे जा रहा हूँ। वो ये सोच के आए थे मैं अपनी मीडिया को एक पॉइंट रेस करूंगा। बट जैसे आपने सही कहा, जब उनको वहाँ से भी काउंटर आया तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप कई बार कुछ चीज़ें कहते हो, और उन्होंने वैसे कहा। वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर आजम इज़ अ गुड प्लेयर, अपकमिंग प्लेयर है, लेकिन नो कंपैरिजन टू विराट, जो बहुत आगे है इस वक्त। ये मेरे ख्याल से मॉडर्न मीडिया का प्रॉब्लम हो गया है, और वो ये क्योंकि इतना प्रोलिफरेशन हो गया और इतने चैनल्स और इतने सोर्सेज हो गए मीडिया के कि बहुत जल्दी एक क्या कहूँ मैं उसको, डिसइल्यूजनमेंट सेट इन हो जाता है सबके अंदर, और वो मीडिया को उंगली दिखाने में बहुत तेज़ी करते हैं। तो ऐसे में उनका उस वक्त अपनी मीडिया से चिढ़ना और ये कहना कि आप हमें सपोर्ट नहीं करते। मीडिया का काम यही तो नहीं है ना कि पूरे टाइम उनको सपोर्ट करें। उनका काम ये भी तो है कि अगर आपकी कोई खामियां हैं तो उन्हें, कमियां हैं तो उन्हें सामने लाएं। एग्जैक्टली वो ही देखिए, शूटिंग द मैसेंजर वाली बात है। और ये सिर्फ क्रिकेट के फील्ड में नहीं, आप कहीं भी देखिए ये होता है। कई बार स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है ना, आप थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं जब आप खेल रहे होते हैं। टू मच ऑफ पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन होता है। करेक्ट। नहीं तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि उनको लगता है कि इंडियन मीडिया विराट को क्रिटिसाइज नहीं करती, बाहर से उनको वैसा लग रहा है। लेकिन शायद आप विराट से पूछेंगे, वो कहेंगे नहीं मेरी तो बहुत आलोचना करते हैं। आप विराट के फैन से पूछेंगे, नहीं ये तो हमेशा इसके पीछे पड़े होते हैं। तो इट्स जस्ट द वे यू लुक एट इट, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई थिंक होती है, बट कुछ हद तक मैं रमीज़ राजा से मानता हूँ कि आई थिंक पाकिस्तान की जो नैरेटिव है वहाँ उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। इंडिया में मैं फिर भी मानता हूँ कि देखिए वहाँ कप्तान भी जल्दी जल्दी बदल देते हैं, वहाँ इम्पेशंस ज़्यादा है, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता।
बड़ी उनकी आलोचना होती है। हम थोड़े से बेटर इन द सेंस, हाँ सस्टेन परफॉर्मेंस भी तो नहीं दे रहे ना, तो उससे भी तो तंग आकर के आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। पिछला वर्ल्ड कप आप देखिए, पाकिस्तान टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम लग रही थी, वो सेमीफाइनल में गई, भारतीय टीम फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई। लेकिन आई थिंक इंडियन टीम की फर्स्ट राउंड में बाहर होने की उतनी आलोचना नहीं होगी जितना पाकिस्तान की सेमीफाइनल में बाहर, जिससे जब उम्मीदें ज्यादा होती हैं और वो टूटती हैं तो दुख भी ज्यादा होता है। इंडियन फैंस को नहीं थी अपनी टीम से। आई एम टेलिंग यू, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम फिर भी थोड़े पेशेंट हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, और क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं होती नहीं है, बट सस्टेन्ड पीरियड ऑफ बैड परफॉर्मेंस के बाद होती है। वहाँ पे थोड़ी जल्दी होती है और वहाँ पे प्लीज़ करना भी मुश्किल है। जैसे बाबर आजम है, मैं उनको आउटसाइड एज अ नॉन पाकिस्तानी जब देखता हूँ, मुझे बड़े अच्छे बैट्समैन लगते हैं, मुझे लगता है परफॉर्मेंस भी अच्छी है उनकी, रिजवान की, वो रन काफ़ी बनाते हैं ढेर सारे, पर वहाँ पे उनसे वो कभी खुश नहीं। वो कहते नहीं, रन के क्या मायने हैं, ये इतनी धीमी गति से रन बनाते हैं, ये रन का स्ट्राइक रेट ही ख़राब है जी, ये कोई अच्छे बैट्समैन नहीं है। इस तरह की आलोचना होती है। फिर आप उनकी जो रिजवान है दूसरे सलामी बल्लेबाज, वो भी ढेर सारे रन बनाते हैं, तो वो भी कहते हैं धीरे बनाते हैं। अब भाई उनका मिडिल ऑर्डर चल ही नहीं रहा, तो वो दो ओपनर है तो क्या करेंगे, उनको पता है ना हम आउट हो जाएंगे तो कोई है ही नहीं, तो उनको एक अंदाज में। तो आई एग्री कि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको थोड़ा सेटिस्फाई करना मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया में क्रिटिसिज्म नहीं होती। क्रिटिसिज्म तो हर जगह होता है। अब आप भी कीजिए, शौक से कीजिए। हम तो कहते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है, खास तौर पे निखिल के बारे में, तो आप खुलकर निखिल को क्रिटिसाइज कीजिए। लव, वो प्यार ही है। कोई क्रिटिसाइज भी किसी को करता है ना, वो क्योंकि उसके लिए वो शख्स मायने रखता है, तो ही आप क्रिटिसाइज करते हैं। अगर आप, कितनी अच्छी बात। हाँ, क्योंकि अगर हम यहाँ क्रिकेट एनालाइज करते हैं, चाहे किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे गेंदबाज हो, क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आप उम्मीदें हैं आपकी, तो ही आप करते हो। अगर आपकी उम्मीदें ही नहीं है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है, तो आप क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो आप भी खुलकर हमारे कमेंट सेक्शन में हमें क्रिटिसाइज कीजिए। आज इनविटेशन दे रहे हैं आपका। नहीं, मतलब मैं यही कहूँगी कि उन्हें कीजिए। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको क्रिकेट, जूते आपने कहाँ से लिए? बड़े अच्छे हैं। अब देखो, अब ये चीज़ इसको मैं क्रिटिसाइज करूँगी। इनको मैं कोई चीज़ बताती हूँ आने से पहले, वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे ऑन एयर। अच्छे थे इसलिए। हाँ, खूबसूरत है, मैंने खरीदे नहीं, और मैंने इनको बोला कि भाई महंगे लगते हैं। महंगे नहीं है, मैंने कहा कि ज़रा कुछ अच्छा बोल दीजिए मेरे जूतों के बारे में, तो देखिए अब ऑन एयर आके बोल रहे हैं। चलिए, खैर, बाय, डू वॉच आर खेल खेले हम, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आज तक।